मेला गुघाल। सहारनपुर में अगस्त सितंबर के महीने में लगने वाला गुघाल का मेला केवल सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों से भी भक्तों को आकर्षित करता है। इस मेले से सहारनपुर प्रशासन भी हर साल करोड़ों की कमाई करता है। इस साल भी टेंडर के जरिए यहां लगने वाली दुकानों के ठेके से प्रशासन की 3 करोड़ से अधिक की कमाई हुई है। हालांकि सहारनपुर प्रशासन यहां पर व्यवस्था बनाए रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इस साल यह मेला 13 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। कौन है गोगावीर? गोगाजी को गोगावीर, जाहरवीर व जाहरपीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा दत्तखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह सन 946 था, मतलब सन 2046 में गोगाजी का 1100वां जन्म दिवस होगा। गोगाजी के पिता राजा जेवर सिंह जैबर जी थे और माता बाचल कंवर थी। माता बाचल गुरु गोरखनाथ की भक्त थी और उनके वरदान से ही भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगाजी का जन्म हुआ था। गोगाजी का नाम गुगल फल के कारण पड़ा, जो गुरु गोरखनाथ ने माता बाचल को आशीर्वाद स्वरूप दिया था। मान्यता है कि गोगाजी की मां बाचल सहारनपुर के सरसावा की थी, जिस कारण यह इलाका गोगाजी की ननिहाल भी कहा जाता है। गोगाजी एक वीर राजा बने जिन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते। मान्यता के अनुसार गोगाजी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है और गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मेले का स्थान सहारनपुर गंगोह मार्ग पर सहारनपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गोगावीर की महाड़ी बनी हुई है, जहां हर साल मेला लगता है। हर साल 5 से 10 लाख श्रद्धालु यहां निशान व प्रसाद चढ़ाने आते हैं। महाड़ी पर यह मेला 3 दिन चलता है, जिसके बाद यह कुछ किलोमीटर की दूरी पर सहारनपुर शहर में एक पखवाड़े तक चलता है। महाड़ी की कथा। गोगावीर जी का साम्राज्य राजस्थान से हरियाणा तक फैला हुआ था। वे गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे और हर साल गंगा स्नान के लिए सहारनपुर से गुजरते हुए जाते थे। एक बार उन्होंने यहाँ कबली भगत को मछली पकड़ते हुए देखा। गोगाजी ने कबली को ऐसा करने से मना करा, किंतु उसने उनकी न मानी। इस पर गोगाजी ने पूछा कि तेरे थैले में क्या है? कबली भगत ने कहा कि मछलियां है। तब गोगाजी ने कहा कि दोबारा देख। जैसे ही कबली भगत ने थैले में देखा तो उसमें सांप ही सांप भरे हुए थे। वह समझ गया कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। उसने गोगाजी महाराज को अपनी मजबूरी बताई कि जीवन यापन के लिए उसे यह कार्य करना पड़ता है। तब गोगाजी ने उसे अपना नेजा यानी भाला दिया और साथ में अपना झंडा देकर कहा कि तुम धर्म का प्रचार करो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद कबली भगत ने यहाँ महाड़ी की स्थापना करी। तब से यहाँ हर साल मेला लगता आ रहा है। यह मेला गोगावीर का जन्मोत्सव मनाने का एक तरीका है। एक अन्य कथा के अनुसार अंग्रेजों के शासनकाल में सहारनपुर के कलेक्टर ने इस मेले पर रोक लगा दी थी, तभी उसके निवास पर सांप ही सांप निकलने शुरू हो गए थे। तब उसने इस मेले को एक की जगह 3 दिन तक मनाने का प्रबंध किया था। तभी से यह मेला महाड़ी पर 3 दिन के लिए लगता है। मेले से 15 दिन पूर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी को बाबा जाहरवीर गोगाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह 26 छड़ियों का श्रृंगार होता है। मेले वाले दिन शहर के विभिन्न इलाकों से बैंडबाजों और ढोल नगाड़ों के साथ सरदार छड़ी की अगुवाई में रंग बिरंगी कपड़ों से सजी व 18 से 20 फीट ऊंची 26 छड़ियां महाड़ी की ओर प्रस्थान करती है। मेले की सारी व्यवस्था नगर निगम देखता है, जो अपने आप में एक अत्यंत कठिन कार्य है। मेले के 3 दिन लगातार दिन रात भक्तों की कतार टूटने का नाम नहीं लेती, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में गोगावीर की कितनी मान्यता है और कितने लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कई लोग इस महाड़ी को गोगावीर की समाधि समझते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। यहाँ गोगावीर ने कुछ समय ध्यान अवश्य धरा होगा, किंतु उनकी मृत्यु यहाँ नहीं हुई थी। गोगावीर जी केवल एक सिद्ध पुरुष नहीं थे, बल्कि एक वीर योद्धा भी थे। उन्होंने महमूद गजनवी से सन 1024 ईस्वी में युद्ध लड़ा था। तब उनकी आयु लगभग 78 वर्ष रही होगी। उस आयु में भी उन्होंने बढ़िया रण कौशल दिखाया था। महमूद गजनवी को युद्ध क्षेत्र में हर तरफ गोगावीर ही दिखाई दे रहे थे। अंत में गोगावीर का शीश कटकर धरती पर गिर गया, किंतु तब भी उनका धड़ काफी देर तक लड़ता रहा। यह देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि जाहिरा पीर है, अर्थात कोई दिव्य पुरुष है। तब से मुस्लिम समुदाय भी इन्हें जाहर पीर के नाम से जानता है और एक पीर की तरह इन्हें पूजता है। यह युद्ध राजस्थान में हुआ था और वहीं गोगावीर की असली समाधि है। सहारनपुर में जो मेला लगता है वह केवल कबली भगत वाले प्रसंग के कारण लगता है।
यदि आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस साल गोगाजी महाराज की 1000वीं पुण्यतिथि भी होगी, किंतु संतों की पुण्यतिथि इसलिए नहीं मनाई जाती क्योंकि हमारे अनुसार वे मरते नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में हमारे मध्य बने रहते हैं। यदि यहाँ दी गई जानकारी से आपको गोगा वीर के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।